नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, यूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए व्याकरण प्रतिष्ठा विषयक व्याकरण पंचम पत्र, जिसके अंतर्गत परम लघु मंजूषा नाम की पुस्तक पढ़ाई जाती है, के अंतर्गत शक्ति निरूपण का प्रसंग चल रहा है, जिसमें पिछले पाठ में वृत्ति के भेद के अंतर्गत शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, वृत्ति के तीन भेद शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, उसकी व्याख्या के क्रम में वैयाकरणों का मत साधु शब्द वही है जो व्याकरण से सिद्ध हो और जिसमें पूर्ण पैदा करने की धर्म हो, उससे भिन्न असाधु है। उससे आगे का पढ़ाई प्रारंभ कर रहा हूँ। साच शक्तिस्त्रिधा रूढ़िर्योगो योग रूढ़िश्च। साच शक्तिस्त्रिधा रूढ़ि योगो योग रूढ़िश्च। शास्त्र कल्पिता वैवार्थ शास्त्र कल्पिता वैवार्थ भानाभावे समुदायार्थ निरूपित शक्ति रूढ़ि। शास्त्र कल्पित वैवार्थ भानाभावे समुदायार्थ निरूपित शक्ति रूढ़ि यथा पंकज पदे। साच, पुनः इसको सुन लीजिए। साच शक्तिस्त्रिधा रूढ़िर योगो योग रूढ़िश्च। शास्त्र कल्पिता वैवार्थ भानाभावे समुदायार्थ निरूपित शक्ति रूढ़ि यथा मणि नुपुरादो। शास्त्र कल्पिता वैवार्थ निरूपिता शक्तिर्योगः यथा पाचकादो। शास्त्र कल्पिता वैवार्थान्विता विशेष्य भूतार्थ निरूपिता शक्तिर्योग रूढ़ि यथा पंकज पदे। तत्र पंकजनिकर्तृ पद्ममिति बोधात् पद में अनुपपत्ति प्रतिसंधानम संबंध प्रतिसंधानम च बिना न लक्षणावसर क्वचित तात्पर्य ग्राहक वशात् केवल रूढ़्यर्थस्य केवल योगार्थस्य च बोधः भूमौ पंकज मुत्पन्नम कह्लार केवल मुखेष्वपि पंकजेषु इत्यादौ स्पष्टम चेदम अर्हाद इति सूत्रे भाष्ये। यहाँ शक्ति तीन प्रकार की है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ि का लक्षण है शास्त्र कल्पिता वैवार्थ भानाभावे
समुदायार्थ निरूपित शक्ति रूढ़ि, जिसमें शास्त्र कल्पित अवयवों का अर्थ नहीं हो और समुदायार्थ निरूपित शक्ति हो, अर्थात जिसके टुकड़े का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो किंतु समुदाय का अर्थ हो सके, वह रूढ़ शक्ति कही जाती है। जैसे मणि, नूपुर, इन दोनों में टुकड़ों का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। मणि में मो अलग कर दीजिए, णी अलग कर दीजिए, उसी प्रकार नू अलग कर दीजिए, पू अलग कर दीजिए, र अलग कर दीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। योग का लक्षण यह है कि शास्त्र कल्पिता वैवार्थ निरूपिता शक्तिर्योग, शास्त्र कल्पिता वैवार्थ निरूपिता शक्तिर्योग, जिसमें शास्त्र कल्पित अवयवों का अर्थ हो, अर्थात जो प्रकृति प्रत्यय के जोग से टुकड़ों का भी अर्थ हो सके, वह योग है, वह योग शक्ति है। जैसे पाचक आदि, यहाँ पाचक का अर्थ पकाने वाला होता है। पच धातु से अच प्रत्यय के योग बल से ही निकलता है। यहाँ टुकड़ों का अर्थ स्पष्ट मालूम पड़ता है। तीसरा, योग रूढ़। योग रूढ़ का लक्षण यह है कि शास्त्र कल्पिता वैवार्थान्वित विशेष्य भूतार्थ निरूपिता शक्ति योग रूढ़ि, अर्थात निष्कृष्ट लक्षण यह हो सकता है कि अवयवार्थ निरूपित शक्त्याश्रय पद घटित शब्द निष्ठत्वे सति समुदायार्थोपस्थित प्रयोजकत्वम योग रूढ़ित्वम इति तत्समन्वयश्चेत्थम यथा पंकज शब्दे पंकज पदस्य कर्द में जो पदस्योत्पत्त्याश्रये शक्ति तदाश्रय पदमुक्तोयम तदघटितम पंकज पदम तन्निष्ठत्वे सति पुष्प विशेष रूप समुदायार्थोपस्थिति प्रयोजकत्वम समुदायनिष्ठ शक्ति अस्ति, अर्थात जो शास्त्र कल्पित अवयवों के अर्थ के साथ विशेष अर्थ को बता सके, या यह कहना ठीक है कि जो अपने मिले हुए शब्दों से निकलने वाला अर्थ को न बताकर कोई तीसरा अर्थ बता सके, वह योग रूढ़ कहलाता है। जैसे पंकज शब्द, यहाँ पांख से पैदा होने वाला या पैदा हुआ जो पंकज, किंतु पांख में कमल तो पैदा नहीं होता, इसीलिए यहाँ टुकड़ों का अर्थ नहीं बताकर कमल अर्थ बताता है। सो यहाँ प्रश्न उठता है, इसे योग रूढ़ शक्ति क्यों कहते? यह तो लक्षणा कही जा सकती है, क्योंकि पंकज पद के कमल में लक्षणा सिद्ध मालूम पड़ती है। उत्तर यह है कि पक्षे अनुपपत्ति प्रतिसंधानम संबंध प्रतिसंधानम च बिना न लक्षणावसर, अर्थात पद्य में अन्वय या तात्पर्य की अनुपत्ति का प्रतिसंधान अर्थात खोज या संबंध का प्रतिसंधान नहीं लें तब तक लक्षणा का अवसर नहीं आता। यहाँ तो तात्पर्य में गड़बड़ी नहीं होने पाती, क्योंकि केवल जल में भी कमल का होना असंभव है, कुछ कीचड़ होना आवश्यक है, पानी के बिना कीचड़ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कीचड़ अर्थ न बताकर जल में होने वाला कमल अर्थ योग रूढ़ शक्ति से ही निकल सकता है, लक्षणा से नहीं। कहीं कहीं पर तात्पर्य के ग्रहण कराने वाला शब्द के बस से केवल रूढ़र्थ या केवल योगर्थ का भाग होता है, जैसे भूमौ पंकज मुत्पन्नम कहलार केवल मुखेष्वपि पंकजेषु इत्यादि स्थलों में।
यहाँ भूमौ पंकज मुत्पन्नम, यह उदाहरण केवल योगार्थ का है, क्योंकि यहाँ अवयवार्थ लेकर ही अर्थ का बोध होता है। यह बात अर्थात इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। अश्वगंधादिपद औषधि विशेषे रूढ़म, अश्वगंधादिपद औषधि विशेषे रूढ़म अश्व संबंधी गंधवत्तया बारिशाला बोधे यौगिकम, इदम यौगिक रूढ़ मित्युच्यते। एवं मंडप पदम गृह विशेषे रूढ़म मंडपान कर्तरि यौगिकम, ननु अश्वगंधादिपदे प्रोक्ताभिस्तिस्रिभिः शक्तिभिः रोषधि विशेषार्थस्य बारिशालार्थस्य च बोधो न स्यात् इत्येतदर्थमेतत् तृतीयातिरिक्ता यौगिक रूढ़ शक्तिरावश्यकीत्यतः अश्वगंधादिपदम् इति। अत्रेदं तत्त्वम् अर्थभेदात् शब्दभेद इति सिद्धान्ते योगरूढ़ि शक्त्येव गतार्थत्वेन हि कश्चित् चतुर्थो अतिरिक्तः शब्दो अस्ति यदर्थम अन्यस्याः शक्तिर आवश्यकतेति भावः। अर्थभेदेपि शब्दैक्यम् इति मते तु यौगिक रूढ़ शक्तिरभ्युपेयेति विचार्याः इदं यौगिक रूढ़ मित्युच्यते। अश्वगंध शब्द औषधि विशेष में रूढ़ है। घोड़े के गंध रहने के कारण बारिशाला अर्थ के बोध में ज्ञान कराने में यौगिक है। इसी प्रकार मंडप पद गृह विशेष में रूढ़ है, मंडपान करने वाला में यौगिक है, इसीलिए योग रूढ़ि का ही यह उदाहरण है। यह यौगिक रूढ़ भी कहा जा सकता है। सैषा शक्ति ही संयोगादिभिः नानार्थेषु नियम्यते तदुक्तम हरिना संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमोचिति देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः इति। एते संयोगादयाः नानार्थेषु शब्देषु नानार्थेषु शब्देषु शब्दार्थस्यानवच्छेदे संदेहे तदपाकरणद्वारा विशेषार्थ निर्णायकाः इति तदर्थः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः के इति प्रश्ने उत्तरम आह संयोगम इत्यादिना। तत्र संयोगः प्रसिद्धि संबंधः, तत्र संयोगः प्रसिद्धः संबंधः विप्रयोगः विश्लेषः साहचर्यं परस्परापेक्षित्वं सहावस्थानं वा विरोधिता प्रसिद्धं वैरं सहानवस्थानं वा अत्र चतुर्थी विभक्ति तून प्रत्ययादि बोध्यम प्रयोजनम। प्रकरणम प्रसंगः वक्तृश्रोतृ बुद्धिस्थ विषयत्वम लिंगम संयोगातिरिक्त संबंधेन परपक्ष व्यावृतो प्रसंग धर्म। लिंगम संयोगातिरिक्त संबंधेन परपक्ष व्यावृतो धर्म अन्यस्य च सान्निध्येन विवक्षितार्थोपस्थापकस्य शब्दस्य सन्निधानं सामर्थ्यं कारणत्वं औचिति योग्यता देशः रहोवणादि कालो बसंतादि समय व्यक्ति पुलिंगत्व स्त्रीलिंगत्वादि रूपम चिन्हम स्वरादयः उदात्तादयः प्रसिद्धाः एव आदिपदेन
अपदेशश्च गृह्येते तद्भिन्नयः तत्र भिन्नयः साक्षादिवार्थाकारादि प्रदर्शिका हस्तादिक्रिया अपदेशो अभिमत निर्देशः साहित्ये व्याकरणे तु आदिपदेन खत्वणत्वादियं ग्रहणं व्याकरणे तु आदिपदे सत्व णत्वादीनां ग्रहणं तद्यथा सुषिक्तम् इत्यत्र पूजार्थः तु कर्मप्रवचनीयो अतो न खत्वं प्रणयनक्रियायाः कर्ता प्रतीयते। प्रणायक इत्यत्र प्रगतः नायक देशो बध इत्यनुपसर्गत्वेन णत्वाभाव इति तत्त्वम्। एते संयोगादयश्चतुर्दश शब्दार्थस्य शब्दस्य अनेकार्थस्य शब्दस्य अर्थस्तस्य अनवच्छेदे निश्चयाभावे विशेषस्मृति हेतवः विशेषस्य स्मृतिः स्मरणं तस्याः हेतवः कारणानि भवन्ति इत्यर्थः। अत्रेदं तत्त्वम् अनेकार्थस्य शब्दस्य कतरो अर्थो विवक्षितः इति संदेहापनोदाय संयोगादयस्तन्नियामकाः स्वीक्रियन्ते। एते हि विवक्षितमर्थं निरुन्धाना विवक्षितमेवार्थि नियमेनोपस्थापयन्ति। येषां क्वचित् पार्थक्येन क्वचिच्च अन्यथा नियामकत्वम् एवञ्च यत्र संयोगादीनां नियन्त्रणाभावस्तत्र श्लेषस्यावसरः प्रसरति यत्र पुनर्नियन्त्रणेऽपि विवक्षितो अर्थो नैव प्रस्फुरति तत्र व्यञ्जनायाः अवसरः किन्तु संयोगादिभिर्नियन्त्रणे तु शक्तिरवसर इति ध्येयम्। शक्ति के नानार्थक शब्दों में संयोगादि के द्वारा विवक्षितार्थ की नियामिका होती है। जैसा कि हरि ने कहा है कि शब्दार्थ के अनिश्चय होने पर संयोगादि 14 नानार्थक शब्दों में विशेषार्थ निर्णायक होते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर संयोगादि नियंत्रण का अभाव है वहाँ श्लेष होता है। जहाँ पर संयोगादि के द्वारा नियंत्रण होने पर भी विवक्षित अर्थ नहीं होने पाता वहाँ व्यंजना का अवसर होता है, किंतु संयोगादि द्वारा विवक्षित अर्थ की नियामिका शक्ति ही है, दूसरा नहीं। संयोग विप्रयोगयोरुदाहरणे सवत्साधेनुरवत्साधेनुरिति साहचर्यस्य रामलक्षणाविति साहचर्यं सादृश्यं सदृशयोरेव सहप्रयोग इति नियमात् रामार्जुनगतिस्तयोरित्यादो विरोधेन तत अंजलिना सूर्यम् उपतिष्ठत इत्यत्र जुहोत्यादि पदार्थवशात् अंजलिपदस्थ तत्तद आकारांजलिं परत्वं सैन्धवमानयेत्यादो प्रकरणेन तत् अक्ताः शर्करा उपदधाति इत्यादो तेजो वै घृतस्तुति रूपा लिंगादक्ता इत्यादयः घृत साधन का अंजन परत्वम्।
रामो जामदग्निति जामदग्नि सन्निधानाद् रामः परशुरामः अभिरूपाय कन्या देया इत्यादो अभिरूपितरायेति सामर्थ्यात् प्रतीयते। यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिखा यश्चैनं गन्धमाल्याद्य सर्वस्य कटुरेव सः इत्यत्र औचित्यात् परशुनेत्यस्य छेदनार्थत्वं मधुसर्पिका इत्यस्य सेवनार्थत्वं गन्धमाल्यादैः इत्यस्य पूजनार्थत्वं भात्यत्र परमेश्वर इत्यत्र राजधानी रूपदेशात् परमेश्वर पदं राजबोधकं चित्रभानुर्भाति इत्यादौ रात्राभग्नौ दिवा सूर्ये व्यक्तिर्लिंगम मित्रो भाति मित्रम भाति इत्यादावादौ सूर्यो अन्ते सुहृत स्थूल प्रकृति इत्यादौ स्वरात् तत्पुरुष बहुव्रीहि अर्थ निर्णय। सवत्सा धेनु रेव प्रतीयते इत्यर्थ। मृतिका मिश्रा शूद्र पाखाना शर्करा। अप्रिय इत्यर्थः कट शब्दस्य इत्यादाभिः कट शब्दो अप्रियार्थकः। अन्यथा निघण्टवादो तस्य तीक्ष्ण रस मरीचिशुण्ठी पिप्ल्याद्यर्थकत्वेन दृष्टत्वात् तस्य च निम्बे अभावात् संगतिः स्पष्टैवेति बोध्यम्। तत्र संयोगस्य उदाहरणं सवत्साधेनुरिति। अत्र वत्स संयोगेन धेनोरेव बोधो न तु अन्यस्येति बोध्यम्। विप्रयोगस्य उदाहरणं अवत्साधेनुरिति। अत्र संसर्गवद् विप्रयोगस्यापि विशेष भगवमकत्वेन संभावित वत्साः धेनुः प्रतीयते। साहचर्यस्य उदाहरणं रामलक्ष्मणौ इति। अत्र रामपदं बलभद्र भार्गव दशरथापत्येषु त्रिक्ष्वपि यद्यपि सक्तं तथापि लक्ष्मणपद साहचर्यात् भगवतो दशकन्धरेरेव रामस्य रामपदेन बोधः। विरोधितायाः उदाहरणं रामार्जुनगतिस्तयोः इति। अत्र रामार्जुनयोरिव तयोर्गतिरिति कश्चिद् उपमायां सदृशलक्षणा विरोधात् भार्गव कार्तवीर्योरेव बोध्यः। कार्तवीर्यार्जुनो नाम। अर्थस्योदाहरणम् अंजलिना जुहोति अंजलिना सूर्यम् उपतिष्ठते इति। अत्र जुहोत्यादि पदार्थवशात् तदाकार अंजलिपरत्वं हवने तदकारे अकारा हवने तत्तद आकारेणैव हवन कर्मणो दर्शनात्। प्रकरणस्य उदाहरणं सैन्धवमानय। अत्र सैन्धवपदस्य लवने अस्वे च सक्तत्वेपि भोजन प्रकरणवशात् लवणस्य यात्रारूप प्रकरणवशात् अश्वस्य च बोधः। लिंगस्य उदाहरणम् अक्ताः शर्करा उपदधाति इति। अत्र यद्यपि अक्तपदं सामान्यत उपादानात् तैलघृतिभयाभ्याम् अंजनपरकं तथापि तेजो वै घृतम् इति वाक्येन तेजपदस्य तेजोवर्धके लक्षणया इति वाक्येन तेजपदस्य तेजोवर्धके वक्षणया घृतस्तुतिरूपा लिंगात् अक्तपदं घृतकरणकाभ्यञ्जनकर्मतामेव शर्करा तु बोधयति। अन्यस्य शब्दस्य सन्निधेरुदाहरणं रामो जामदग्ने इति। अत्र जामदग्न्यपदसन्निधानात् रामो भार्गव एव प्रतीयते न तु दाशरथी हलधरो।
सामर्थ्यस्योदाहरणम् अभिरूपाय कन्यादेया इत्यत्र कन्यादेयेति कथने नैव वराय सुंदरायेति लब्धे अभिरूप पद सामर्थ्यात् अतिसुंदरायेत्यर्थः प्रतीयते। औचित्यस्योदाहरणम् यश्च निम्बं परशुना यस्यैवं मधुसर्पिखा यस्यैनं गन्धमाल्यादेः सर्वस्य कटुरेव सः यस्येति यश्च जनः निम्बं निम्बवृक्षं परशुना छिन्नति यश्च जनः एनं निम्बवृक्षं मधुसर्पिका सिञ्चति यश्च जनः एनं निम्बवृक्षं गन्धमाल्यादैः पूजयति तस्य सर्वस्य जनस्य सा निम्बवृक्षः कटुरेवेत्यर्थः। अत्रौचित्यादेव छेदनार्थत्वादीनां बोधः। देशस्योदाहरणं भात्यत्र परमेश्वरः। अत्र परमेश्वर पदं यद्यपि परमात्मनो बोधकम् तथापि अत्रेति पदेन राजधानी रूपदेशात् उत्कृष्टपुरुषविशेषं बोधयत् राजानमेव प्रत्याययति। कालस्योदाहरणम् इति अत्र चित्रभानुर्विरोचनः चित्रभानुर्विवावसुः इति अमरवलात् इति अमरकोशवलात् चित्रभानुपदं यद्यपि अग्निसूर्योभय शक्तं तथापि रात्रिरूपकालाद् अग्नेर्बोधकं तथा दिवारूपकालज्ञानात् सूर्यस्य बोधकं। व्यक्तिरुदाहरणं मित्रो भाति मित्रं भाति इति अत्र उदाहरणे अनेकार्थको सबलात् मित्रपदं यद्यपि उभयार्थबोधकं तथापि पुल्लिङ्गनिर्देशात् सूर्यार्थबोधकं क्लीबनिर्देशात् नपुंसकनिर्देशात् सुहृदबोधकम्। स्वरस्योदाहरणं स्थूलप्रकृतिम् अत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन बहुव्रीहि अर्थनिर्णयः अन्तोदात्तस्वरेण तत्पुरुषार्थनिर्णयः तत्र बहुव्रीहोः प्रकृत्याः पूर्वपदम् इति सूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः तत्पुरुष एव समासस्य इति सूत्रे अन्तोदात्तस्वरो भवति इति ज्ञेयम्। आदिपदात् खत्वस्योदाहरणं सुसिक्तम् अत्र सुसिक्तम् अत्र पूजार्थकस्य सोर्ग्रहणे सुपूजायाम् इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अनुपसर्गत्वात् खत्वं न भवति। सुसिक्तम् इत्यस्योपसर्गत्वे खत्वं भवति इति बोध्यम्। णत्वस्योदाहरणं प्रणायक इत्योपसर्गत्वे णत्वं प्रनायक इत्यत्र प्रगतनायक देश इत्यर्थे नौनत्वम्। अब इसको जितने भी उदाहरण दिए गए उस सबको अब हिंदी में भी जान लिया जाए। संयोग विप्रयोग का उदाहरण सवत्सा धेनु अवत्सा धेनु है। यहाँ यद्यपि धेनु पद खंगादि नानार्थ बोधक है किंतु वत्स पद के संयोग से या विरह से गोवाचक धेनु का ही बोध होता है। साहचर्य का उदाहरण राम लक्ष्मणो है। यहाँ राम पद यद्यपि बलराम परशुराम दाशरथी राम का वाचक है तथापि लक्ष्मण के साहचर्य से रावण को नाश करने वाला श्री रामचंद्र ही का बोध होता है। विरोधिता का उदाहरण रामार्जुन गतिस्तयो, यहाँ उन दोनों की गति राम अर्जुन के समान है। इस उपमा में राम अर्जुन पद यद्यपि नानार्थ का वाचक है किंतु भार्गव परशुराम के साथ हैराज कार्तवीर्य अर्जुन का बराबर विरोध रहा, इसीलिए राम पद से परशुराम ही, अर्जुन पद से कार्तवीर्य अर्जुन का ही बोध होता है। रामचंद्र पांडव अर्जुन बोध नहीं होता। अर्थ का उदाहरण अंजलिना जुहोति, अंजलिना सूर्यम उपतिष्ठते। यहाँ जुहोति पद के अर्थ से जिस अंजलि से हवन किया जाता है उसी तरह कर जोड़कर सूर्य का भी उपस्थान किया जाता है।
इस सूर्य का कर जोड़कर सूर्य का भी उपस्थान करते हैं, यह अर्थबोध होता है। प्रकरण का उदाहरण सैंधव माने है। यहाँ सैंधव पद से यद्यपि लवण और घोड़ा, नमक और घोड़ा दोनों का बोध होता है, किंतु प्रकरणवशात भोजन करते समय सैंधव पद का उच्चारण करने पर नमक का बोध होता है, और यात्रा प्रकरण में उसी सैंधव पद का प्रयोग करने पर घोड़े का बोध होता है। लिंग का उदाहरण अक्ता शर्करा उपदधाति। यहाँ उक्त पद सामान्यतः उपात्त है, इसीलिए तैल घृत उभयांजन बोधपरक है। तेजो वै घृतम अर्थात घृत तेज को बढ़ाने वाला है। इस घृतस्तुति लिंग से अर्थात घृत प्रशंसा परक वाक्य से घृत से मिला हुआ शक्कर हवन में आधान करे, इस अर्थ का बोध होता है। अन्य शब्द के सामीप्य से भी अन्यार्थ का बोध होता है। इसका उदाहरण रामो जामदग्न्य है। यहाँ रामपद यद्यपि रामचंद्र बलराम दोनों का बोधक है, किंतु जामदग्नि पद के सन्निधान से जमदग्नि का पुत्र परशुराम ही का बोध होता है। दशरथापत्य राम या कृष्ण बलराम का बोध नहीं होता है। औचित्य का उदाहरण अब सामर्थ्य का उदाहरण अभिरूपाय कन्या देया यह है। यहाँ कन्या देया इतना ही कहने से बड़ाय कन्या देया इस अर्थ का बोध हो जा सकता है, किंतु अभिरूप पद के सामर्थ्य से अभिरूप तराय अर्थात अत्यंत सुंदर वर को कन्या देनी चाहिए, इस अर्थ का बोध होता है। औचित्य का उदाहरण यश्च निम्बम परशुना इत्यादि है। इस श्लोक में केवल कर्म और करण का उपादान है, क्रिया का नहीं, किंतु औचित्य अर्थात योग्यता के अनुसार जो मनुष्य फरसे से निम्ब वृक्ष को काटता है, जो इसे मधु और घी से सींचता है, जो इसे चंदनमाला वगैरह से पूजा करता है, उन सभी को नीम कटु ही मालूम पड़ता है। यहाँ औचित्य के कारण ही इन अर्थों का बोध होता है। देश का उदाहरण भात्यत्र परमेश्वर है। यहाँ परमेश्वर पद से यद्यपि परमात्मा का बोध होता है, किंतु राजधानी रूप देश से राजा का बोध होता है। काल का उदाहरण चित्रभानुर्भाति। यहाँ कोश बल से चित्रभानु पद यद्यपि अग्नि और सूर्य दोनों का बोधक है, किंतु रात्रि काल देखने से अग्नि का बोध होता है। रात्रि के समय कोई अगर इस वाक्य का प्रयोग करे तो चित्रभानु, तो उसे अग्नि का बोध होता है, और अगर वही दिन में उसका प्रयोग करे तो सूर्य का बोध कराता है। व्यक्ति अर्थात लिंग का उदाहरण मित्रो भाति मित्रम भाति। यहाँ मित्र पद यद्यपि सूर्य और सुहृद अर्थात मित्र दोनों का बोधक हो, किंतु पुल्लिंग मित्र पद से कोश बलात् सूर्य का ही बोध होता है, तथा नपुंसक मित्र पद से मित्र का सुहृद का बोध होता है। स्वर का उदाहरण स्थूल पृथ्वी माग्निवारुणी मनड्वाही मालभेतेति यह है। यहाँ जब स्थूल पृथ्वी शब्द अंतोदात्त पढ़ा जाता है तब तत्पुरुष एव समासस्य इस सूत्र से अंतोदात्त स्वर के विधान से स्थूला चासो पृथ्वी च स्थूल पृथ्वी ऐसा विग्रह करने पर समानाधिकरण तत्पुरुष प्रतीत होता है। और जब पूर्व पद
और जब पूर्वपद प्रकृति स्वरयुक्त अंतोदात्त पढ़ा जाता है तो बहुब्री प्रकृत्या पूर्वपदम, इस सूत्र से बहुब्री समास में ही पूर्वपद प्रकृति स्वर का विधान होता है। इसलिए स्थूलानि पृखन्ति यस्याः, इस विग्रह से समानाधिकरण बहुब्री समास प्रतीत होता है। स्वरादि में आदि पद से णत्व खत्व का ग्रहण है, इसीलिए खत्व का उदाहरण सुसिक्तम, 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 एक में मूर्धन्य स है, एक में दंत स बीच में। शुभ पूजायाम, इस पाणिनि सूत्र से पूजा के ही अर्थ कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान है। इसीलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा से उपसर्ग संज्ञा का बाद होने पर खत्व नहीं होता है। पूजार्थ से अन्य अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है, इसीलिए खत्व होता है। इस प्रकार शक्ति निरूपण प्रसंग आज समाप्त हो गया। अब आगे लक्षणा निरूपण पर चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।